हरे कृष्णा। गणेश जी के एक भक्त थे, गणेश दत्त। वे ब्रह्म पुराण पढ़ा करते थे और उस ब्रह्म पुराण पढ़ने से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त था, यह ज्ञान था कि पर ब्रह्म का एक बार दर्शन कर लेने से वह मुक्त हो जाता है। और उसे पुनः ज्ञात हुआ कि ये पर ब्रह्म जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तो ऐसा सोचकर वह जगन्नाथपुरी पहुंचता है यात्रा करके, और वहाँ जब मंदिर के निकट पहुँचता है तो देखता है कि एक पंक्तियाँ हैं जो मंदिर की ओर जा रही है और एक लोगों की पंक्तियाँ हैं जो मंदिर से वापस आ रही है। तो उसे यह जो विश्वास था कि जो पर ब्रह्म का दर्शन कर लेता है वह पुनः वापस नहीं लौटता, लेकिन देखा यहाँ तो एक जा रहे हैं और एक आ रहे हैं, तो फिर मुक्त कैसे हुआ? मुक्त अर्थात इस धराधाम से चले जाना। तो वह वापस लौटने लगता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी सो मर्सीफुल, तो वे देखे कि हमारा भक्त आया और हमारा दर्शन करे बिना चला गया। तो एक तरह भगवान के देख रहे कि एक मेरा भक्त है, दूसरा उन्हें यह भी लगा कि ऐसा क्या जो कोई आए और मेरा दर्शन करे नहीं चला जाए, तो भगवान यह तो मेरा एक तरह से इंसल्ट हुआ। तो कुछ ऐसा भी भाव अनेक आचार्यों के द्वारा है। तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम आप क्यों लौट रहे हो? तो कहते हैं कि मैं सुना था पर ब्रह्म का दर्शन करने के लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ लोग जा रहे हैं और खाजा मिठाई प्रसाद लेकर लौट रहे हैं, तो फिर ये मुक्त कैसे हुए? तो ये कहते हैं कि ये चूँकि मुक्त होने नहीं आए थे, ये तो प्रसाद लेने के लिए आए थे। ये प्रसाद लेकर जाएंगे अपने अपने घर, अपने अपने गाँव, और ये गाँव में घर में प्रसाद बांटेंगे, खाजा लड्डू मिठाई बांटेंगे। तो ये इसी उद्देश्य से आए थे, इसलिए इन्हें प्रसाद मिला और ये लौट रहे हैं। आप जाके दर्शन तो कर लीजिए। तो ऐसा कह के जो है ना वह निकलता है दर्शन के लिए, आगे बढ़ता है। बढ़ा, दर्शन किया भगवान का, तो देखता है कि ये तो भगवान का रूप तो गणेश जी के जैसा होना चाहिए, क्योंकि वह गणेश का भक्त था। तो गणेश का भक्त था, गणेश का जैसा स्वरूप तो जगन्नाथ जी का है नहीं। देखा ये बड़ी बड़ी आंखें, इस तरह हाथे फैलाए हुए, बड़ा बड़ा मुखड़ा है ना, बड़ा विशाल रूप है ना। तो देखा तो फिर लौटने लगा। तो फिर जो है भगवान ठीक पुनः आते हैं, कहते हैं तुम कम से कम आए हो दर्शन करने, तो एक बार भगवान के आगे सर तो झुका लो, दंडवत तो कर लो, फिर चले जाना। तो जब वह गणेश दत्त दंडवत करने के लिए झुकता है और ज्यों ही वह उठता है, देखता है साक्षात गणपति रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो गणपति रूप में भगवान दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी, और उस गणपति रूप में भगवान का दर्शन करते ही वह गणपति भक्त था जो शरीर को त्याग देता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं भक्तों के भाव के अनुसार। तो हम भगवान के पास जिस भाव से जाते हैं उस भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन है भगवान, भक्त वत्सल भगवान है। भगवान ज्ञान के द्वारा नहीं जाने जाते, भगवान योग से भी प्राप्त नहीं होते, योगी जन भी भगवान को प्राप्त नहीं करते, लेकिन भक्त जन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सरलता से मात्र भगवान को प्रेम करके प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा जी इसलिए कहते प्रेमांजन छोड़ी त भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतय गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात भगवान जो है भक्तों के, हमारे जब आँखों में प्रेम हो भगवान के लिए, तो प्रेम अंजन, प्रेम का अंजन जब हमारे आँखों में लगता है, भगवान का प्रेम का अंजन, तो उससे भगवान जो है हमारी दृष्टिगत होते हैं और भगवान ऐसे भक्तों के हृदयेषु विलोकयन्ति, उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और कहते हैं यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान की जो सुंदरता है वह अचिंत्य है, हमारी चिंतन शक्ति से बड़े। अचिंत्य
यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। उन आदि गोविंद पुरुष का मैं भजन करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। हरे कृष्णा।